पाकिस्तान को चुनौती देने वाली एक हास्य कविता इस बीच इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जो कविता वायरल हो रही है उसे गाया है बिहारी लाल ने, लेकिन लिखा है वाराणसी के हास्य कवि अनिल चौबे ने। अनिल चौबे ने ही ये कविता फेसबुक पेज पर डाली है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं सोशल मीडिया में वायरल हो रही ये कविता। जितनी आबादी है तुम्हारी वहाँ पाक सुनो, वो तनी हमारे यहाँ घास फूस लेते हैं। जितने का बम और गोला तेरे पास रखा, उतने का बच्चे यहाँ कारतूस लेते हैं। जितना है खून तेरी जनता में भरा हुआ, उतना तो मेरे यहाँ मच्छर चूस लेते हैं। जितना है साल का बजट तेरा पाक सुनो, उतना दरोगा जी अकेले घूस लेते हैं। जितना तू बढ़ चढ़ बोलता है पाक प्यारे, उतना आवारा यहाँ कुत्ते भूक देते हैं। जितने की धुआं तेरे कारखाने देते होंगे, उतने का साधु जी चिलम फूंक देते हैं। पाक कभी हिंद के बराबर न आ सकेगा, उत्तर तुम्हें हम आज ये अचूक देते हैं। जितने की दाल रोटी खाते पाकिस्तान वाले, उतना बिहारी सुरती खा के थूक देते हैं। तो बाबा रामदेव यदि पाक में चले गए, तो पूरा पाक बाबा का ही चेला बन जाएगा। इस कविता के वायरल होने के बाद कविता लिखने वाले हास्य कवि अनिल चौबे बेहद खुश हैं। अनिल चौबे ने एबीपी न्यूज से बातचीत में अपनी लिखी कविता फिर सुनाई, आप भी सुनिए। देश में इस वक्त जैसा माहौल बना हुआ है, हर कोई यही चाहता है कि पाकिस्तान को उसकी हरकतों का माकूल जवाब दिया जाए। भारतीय सेना जवाब दे भी रही है, लेकिन इस बीच कई सारी ऐसी कविताएं हैं जो चर्चित हो रही हैं सोशल मीडिया पर भी, और लोग भी उसको गुनगुना रहे हैं। ऐसी ही दो कविताएं लिखी हैं बनारस के कवि डॉक्टर अनिल चौबे ने। डॉक्टर साहब, आपकी दो कविताएं इस वक्त काफी चर्चित हो रही हैं। सबसे पहले एक कविता आपसे सुनना चाहेंगे जो इस वक्त काफी सुर्खियों में है, कौन सी सुनाना चाहेंगे? मैंने पाकिस्तान को चुनौती देते हुए एक तुलनात्मक संस्कृति का विचारात्मक अध्ययन लिखा था कि पाकिस्तान की औकात क्या है और हम भारतवासी किस स्तर के हैं। ये सुनिएगा कि जितना तू बढ़ चढ़ बोलता है पाक प्यारे, उतने आवारे यहाँ कुत्ते भूक देते हैं। और तेरे कारखाने धुआं जितने की फेंकते हैं, उतने की लोग यहाँ बीड़ी फूंक देते हैं। कि पाक कभी हिंद के बराबर न हो सकेगा, आज तुझे उत्तर हम ये अचूक देते हैं। और जितने की दाल रोटी खाते पाकिस्तान वाले, उतने बिहारी खा तमाकू थूक देते हैं। कि बाबा रामदेव यदि पाक में चले गए, तो पूरा पाक योग का ही चेला बन जाएगा। कि बाबा रामदेव यदि पाक में चले गए, तो पूरा पाक योग का ही चेला बन जाएगा। बहुत खूब, पाकिस्तान को एक तरीके से आईना दिखाने का आपने काम किया है। कब लिखी थी ये कविता आपने? ये कविता हमने 1998 में हिंदू विश्वविद्यालय का उस समय मैं छात्र हुआ करता था, तब की ये रचना है। उसी समय 1998 में लिखी, लेकिन सुर्खियां इस वक्त जैसे हालात बने हुए इस वक्त ज्यादा बटोर रही है। आपके पास भी कई सारे कॉल्स भी आ गए होंगे इसको लेकर के। कई ये वीडियो वायरल हुआ है और तमाम लोग इसे सुन रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं। हमारा देश ऐसा है कि चाहे हम किसी भी दल, राजनीति, जाति, संप्रदाय के हों, लेकिन जब देश की बात आती है तो सब लोग एकजुट होकर के देश के तरफ से, देश के सैनिकों के तरफ से समर्थन में रहते हैं। अनिल जी, एक और कविता आपकी जो काफी सुर्खियां बटोर रही है, क्या है? हाँ, ये वो कविता ऐसे है कि बेटा पाकिस्तान तुम हमसे उलझ कर जीत जाओगे, ये तेरे मन का भरम है। और सैन्य शिविरों के लिए जितना बजट तेरा, उतने के साधु यहाँ पी जाते चिलम है। सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं, हास्य कविता से अनिल चौबे ने चीन को भी चुनौती दी है, आप भी सुनिए। चीन के लिए एक छंद होता है, बहुत पुराना छंद है, अमृत ध्वनि। इसके ध्वनियों से आनंद लिया जाता है कि पग पग पर बैरी रहा जन्म जात या चीन, कलबल छल सब साध के छीनत चलत जमीन। छीनत चलत जमीनक करत अधीनत दिन प्रति, देशक गति लख क्लेशत ज्युति मन भावत सृजति। युद्ध बीच खिंचातत तब सुधियातत लगभग, राष्ट्रध्वज जग भारत पग पग, राष्ट्रध्वज रण बीच राष्ट्रध्वज जग भारत पग पग। तो हास्य कविता के माध्यम से पाकिस्तान और चीन को उनकी जगह दिखाते कवि अनिल चौबे, ये कविता आपको बता दें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है।